हाय मॉम्स, आज बात कर रहे हैं फॉर्मूला मिल्क के बारे में। आई नो कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फॉर्मूला मिल्क सेलेक्ट करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग होता है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 6 to 7 ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट ब्रांड है हमारे बच्चे के लिए। उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को एक नहीं 2 बार फेस किया है और दोनों बार कैसे मैंने अपने बच्चे के लिए परफेक्ट फॉर्मूला मिल्क सेलेक्ट किया वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्मूला मिल्क की वेराइटीज़ कितनी होती है, कितने टाइप के फॉर्मूला मिल्क होते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में पता था कि फॉर्मूला मिल्क भी अलग अलग तरीके के आते हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरली मैं आपको 4-5 मेजर जो कैटेगरीज होती हैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है काओ बेस्ड फॉर्मूला मिल्क। काओ बेस्ड फॉर्मूला मिल्क क्या होता है, उसको ब्रेस्ट मिल्क के जैसा मिमिक किया जाता है। उसके सारे कंपोनेंट, सारे कंपाउंड्स को कोशिश किया जाता है कि सिमिलर टू ब्रेस्ट मिल्क रहे। क्योंकि काओ बेस्ड रहता है तो ये थोड़ा सा जो है वो बच्चे की टमी पे कह सकते हो थोड़ी सी हेवियर साइड में होता है। बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला मिल्क जो कि आपको ईजीली मार्केट में हर जगह पे मिलेगा। आप जब भी किसी भी केमिस्ट की शॉप पे जाके ये बोलते हो कि मुझे एक फॉर्मूला मिल्क चाहिए, तो 90% चांसेस हैं कि दैट विल बी अ काउ बेस्ड फॉर्मूला मिल्क। अभी जो बेटा है उसको फॉर्मूला मिल्क दिया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉलिक का इशू हो रहा था। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम लोग कम्फर्ट फॉर्मूला भी ले सकते हैं। कम्फर्ट फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है दैट इज सोया बेस्ड फॉर्मूला मिल्क। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीगन पद्धति को फॉलो करते हैं खान पान में। तो सोया एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है, तो बच्चे को प्रोटीन मिलता है, लेकिन दैट विल बी प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ठीक है, तो और ये थोड़ा सा काओ बेस्ड फॉर्मूला मिल्क के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला को डाइजेस्ट करने में इशू आ रहा है, स्पिटअप ज़्यादा कर रहे, कॉलिक ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉर्मूला एक और कैटेगरी होती है, कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड फॉर्मूला, या फिर इसी की एक और वैरायटी होती है दैट इज कंफर्ट फॉर्मूला। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करा जाता है जिससे कि बच्चा इजीली जो है वो उसको डाइजेस्ट कर ले, बच्चे के स्टमक को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। सो ये जिन बच्चों को इशू हैं उनको ही यूजुअली दिया जाता है। इसके अलावा जो एक और मेजर कैटेगरी है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला। तो जो बच्चे प्री मैच्योर हैं या कोई भी मेडिकल इशू है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है जिससे वो फाइट कर रहे हैं, सो उस केस में एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला उन बच्चों को दिया जाता है। तो ये होते हैं मेजर टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। नाउ बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और मैंने कौन कौन से ट्राई किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नैनप्रो के बारे में। नैनप्रो बच्चों के गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पॉपुलर है, ईजिली हर जगह आपको अवेलेबल हो जाता है। तो नैनप्रो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। ये मैंने मेरे दोनों बच्चों को ट्राई की है, बट समहाउ पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, सूट नहीं किया एक्चुअली उनको नैनप्रो। तो बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स जो कि उनको नैनप्रो बहुत ज़्यादा सूट किया है। तो नैनप्रो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। अगेन नैनप्रो एक एक्सेला करके आने लगा है, वो मेरी डॉटर के समय पे नहीं आता था, वो अभी आने लगा है नैनप्रो एक्स। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर्मूला पाउडर, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। ज़्यादातर बच्चे जिनको स्पिटअप का या कॉलिक का इशू हो रहा है, एक्सेला बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सा लाइट रहता है तो बच्चे उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। बट अगेन मेरे बच्चे को यानी कि युग को ये सूट नहीं किया, डॉटर को तो मैंने ट्राई नहीं किया था। उसके बाद आता है एक सिमिलैक। सिमिलैक के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, सिमिलैक एडवांस है, सिमिलैक गोल्ड है, एक प्लेन सिमिलैक भी है। तो सिमिलैक जो है वो मेरी डॉटर को इवेंचुअली लास्ट में यही सूट किया और यही उसका फॉर्मूला मिल्क चला टिल 1 ईयर। उसके बाद में हमने A2 काउ मिल्क मंगाना स्टार्ट किया था, बट टिल 1 ईयर 1.5 ईयर हमने उसको सिमिलैक एडवांस दिया था, बहुत अच्छे से उसको सूट किया था। और जो बच्चे जो है फॉर्मूला लेने में थोड़ा सा अनबन करते हैं, उनको बॉटल फीड नहीं लेना है, तो सिमिलैक इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला टू स्विच फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो यूजुअली बच्चों को पसंद आता है। बट फॉर माई सन ये उसको बिल्कुल भी ना पसंद आया, ना उसको ये सूट किया। इसको लेते ही
उसको बहुत ज़्यादा स्पिट अप होता था, तो ये उसको सूट नहीं किया। इसके बाद में एक आता है इन्फामिल। इन्फामिल बहुत बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल्क है, लेकिन वो मेरे डॉटर के टाइम पे मुझे ईज़िली मिला था और मेरी डॉटर को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन जिनके टमी इशू ज़्यादा है, जो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट जो मेरा अभी सन है उसको बहुत ज़्यादा कॉलिक का प्रॉब्लम था, तो हमने इन्फामिल को इतना सर्च किया बट वी कुडंट फाइंड इट एनीवेयर, सो हम इन्फामिल को ट्राई नहीं कर पाए। सो मैंने बेटे के लिए ट्राई किया था एप्टामिल गोल्ड। एप्टामिल गोल्ड इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर किड्स जिनको कॉलिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉलिक का प्रॉब्लम इससे बिल्कुल चला आ जाएगा, लेकिन इससे मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके कॉलिक में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था। हालांकि उसके कॉलिक को कम करने के लिए मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे मैं थंबनेल दे रही हूँ और जो भी आई बटन होगा वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कि मैंने उसके कॉलिक को कम करने के लिए क्या किया था। सो आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग कि जिससे उसका कॉलिक का प्रॉब्लम कम हो जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दोज टिप्स एप्टामिल गोल्ड जो है वो उसको सूट किया। अब बात कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला मिल्क चूज़ करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, एज ग्रुप देखना चाहिए कि आपके बच्चे की एज के अनुसार वो होना चाहिए। जैसे स्टेज 1 जो होता है वो 0 to 6 मंथ्स के लिए होता है, स्टेज 2 जो होता है वो 6 to 12 मंथ्स के लिए होता है, सो एन एंड सो फोर्थ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे के लिए जो फॉर्मूला मिल्क ले रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। उसमें DHA होना चाहिए, उसमें आयरन होना चाहिए, उसमें कैल्शियम होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए तो बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब वही चीज़ अगर हमें अपने बच्चे को फॉर्मूला से देनी है तो हमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की पता होना ज़रूरी है कि क्या उसमें हमारे बच्चे को सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि उसमें एडिटिव्स नहीं होने चाहिए, एडिटिव्स शुगर नहीं होना चाहिए, एडिटिव फ्लेवर नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चे के फॉर्मूला में शुगर या फिर फ्लेवर वगैरह ना हो। चौथी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक्सपायरी डेट आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, आपने स्टोर से बॉट किया या आपने ऑनलाइन भी परचेस किया तो बहुत पुराना प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और हम समटाइम्स डेट उसकी चेक नहीं करते और हम अपने बच्चे को वही फीड कराते हैं, तो वो इवेंचुअली बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर जाता है। या फिर कई केसेस में क्या होता है ना कि फॉर्मूला आपके बच्चे को हो सकता है नुकसान ना करे एक्सपायरी वाला, बट वो कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स बच्चे को नहीं मिल पाएंगे। उस फॉर्मूला को बच्चे को पिलाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यही एक एक्सपायरेशन डेट का मतलब होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चे को जो आप फॉर्मूला पिला रहे हैं एक बार उसके डब्बे पे घुमा के एक बार उसकी एक्सपायरेशन डेट चेक कर लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब भी आप नया फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं हमेशा उसको एक फीड पहले दीजिए और बच्चे को 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व कीजिए कि उसको किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं हो रही, किसी तरीके रैशेस तो नहीं है, क्या उसकी कॉलिक का प्रॉब्लम बढ़ गया है या पहले नहीं था अभी शुरू हो गया है, स्पिटअप का प्रॉब्लम कैसा है, मोशन वो नॉर्मली जैसे यूजुअली जा रहा था वैसे जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और अगर आपको सब कुछ ओके लगता है देन यू कैन कंटिन्यू दैट फॉर्मूला फीडिंग का एक स्केड्यूल आपका फिक्स रहना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने इतने आवर्स पे इतना आउंस दूध पीता है, सो दैट बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रैंकीनेस भी नहीं होगी, बच्चा सेटल हो जाएगा उस फॉर्मूला के ऊपर। तो आप वो तो आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल का ध्यान रखना है, बट साथ साथ आपको अपने बच्चे के भूख को भी ऑब्जर्व करना है। शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा कि एक बार फॉर्मूला लेने के बाद में बच्चे को दूसरी बार फॉर्मूला कब देना है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें कि उसको भूख कितने घंटे के बाद लग रही है और उसके बाद धीरे धीरे जो है कि भूख के अनुसार आपको बच्चे का शेड्यूल जो है वो बनाना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपको अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड कराते समय क्या क्या चैलेंजेस जो है वो आपको फेस हुए हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज कि मेरा बच्चा ट्रांजिशन में प्रॉब्लम कर रहा है या बॉटल से नहीं पी रहा है, बहुत सारे इश्यूज आई हैव रेड द कमेंट अबाउट। सो आप मुझे कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो बॉटल फीड कराने के दौरान हो रही हैं। और इस वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सी ब्रांड की फीडिंग बॉटल को यूज़ करें। मैंने बहुत सारी फीडिंग बॉटल्स जो है वो ट्राई की हैं,
और जो बेस्ट वंस हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।